हेलो एवरीवन। लेटेस्ट में आपने ये टॉपिक डिस्कस किया होगा कि इजराइल, जॉर्डन, यूएस ने जलवायु संकट से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर सहमति यहाँ पर अपनाई है। तो यहाँ पर आपके सामने ये सिनेरियो बैठा है कि क्या ये प्रोसीजर है, क्या इसमें विकास हुआ है, उन सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं आशुतोष टेलर आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर, जहाँ पर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपकी नॉलेज बिल्ड करने के लिए वेरियस वीडियोस अवेलेबल है। आप यहाँ पर आ सकते हैं और उनको चूज़ कर सकते हैं। और करंट करंट अफेयर्स की शॉर्ट वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है, लेक्चर डिस्कशन है। टेलीग्राम पर आप वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सकती है, और साथ ही साथ आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम पे है। कुछ क्वेरीज हैं और आपके मन में कोई आशंका है तो फेसबुक पेज पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसराइल, जॉर्डन, यूएस जलवायु संकट से निपटने के लिए एक क्षेत्रीय सहयोग पर सहमति, मतलब ये अब अपने आसपास के आस पड़ोसी देश हैं, तो इन्होंने एक अपना ही बॉन्ड बनाने की कोशिश करी। ट्राई ट्रायंगल बनाकर ये चाहते हैं कि जलवायु संकट को उभारा जाए। हालांकि ये सब मुद्दा जो है वो बहुत ही सराहनीय है कि इस मुद्दे पर इन्होंने चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि आज पूरा विश्व जलवायु संकट से गुजर रहा है। तो इजराइल मंत्रालय ने ये बताया है कि इजराइल जो है यूएस के बीच सितंबर 2020 में एक हस्ताक्षर किए गए कि सामान्यीकरण समझौते के कारण यह सहयोग को संभव बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर सिचुएशन बनाई गई है सामान्यीकरण की कि समझौते को सफल बनाया जाए, तो इसके ऊपर कार्य चल रहा है, यहाँ पर ऐसा कहा गया है। सोलर पैनल के थ्रू ऐसा कुछ इलेक्ट्रिकल सिनेरियो बैठा है सामने, देखते हैं वीडियो के अंदर क्या है। अभी हाल ही में इसराइल, जॉर्डन और यूएस के बीच में अपनी क्षेत्रीय उप, उप, अ, उत्पन्न होने वाली जलवायु संकट को निपटने के लिए परस्पर क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक समझौता हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते के तहत हरित ऊर्जा विकल्पों को अपनाने पर जोर दिया गया है। ग्रीन ग्रीन एनर्जी पर यहाँ पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। इसराइल ने ऊर्जा मंत्रालय ने अपने एक बयान में ये कहा है कि इसराइल, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात जो यूएई ने हैं, इन्होंने जलवायु संकट के लिए या इनके खिलाफ लड़ाई में क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक ऐतिहासिक समझौता यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिया गया। मतलब अपनी ही तरह से सारा काम पे लग गए हैं, और जलवायु के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि ये लोग इस इन चीजों पर सोच विचार कर रहे हैं। क्षेत्रीय सहयोग समझौते के बारे में अगर समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार हम देखते हैं कि समाचार एजेंसी ने ये रिपोर्ट के अनुसार कहा है कि इस समझौते पर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के ऊर्जा मंत्री कैरिन एलहर जो हैं, उनके संयुक्त अरब अमीरात के खाद्य एवं जल सुरक्षा मंत्री मैरियम अल मेहरी और जॉर्डन के जल मंत्री मोहम्मद नजर द्वारा यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर तीनों देशों के उच्च स्तरीय मंत्रियों द्वारा, यहाँ पर मिनिस्टर द्वारा यहाँ पर बैठकर उनके ऊपर हस्ताक्षर किया गया है कि हम इन इन मुद्दों पर अपनी सहमति जताते हैं और इन इन मुद्दों से हम जलवायु को प्रदूषित होने से बचाएंगे। यहाँ पर जिसमें जलवायु के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी भी उपस्थित थे। मतलब वो भी यहाँ पर उपस्थित थे, और ये चारों लोग तो यहाँ पर उपस्थित थे ही, ऐसा न्यूज एजेंसी के द्वारा बताया गया है। साथ ही साथ इसराइल, जॉर्डन के बीच में हुई क्षेत्रीय सहयोग समझौते के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इस समझौते में एक हिस्से के रूप में जॉर्डन नई भंडारण सुरक्षाओं या सुविधाओं से इसराइल को 600 मेगावाट हरित बिजली का नियोजित करेगा, मतलब निर्यात करेगा। सॉरी, यहाँ पर 600 मेगावाट यहाँ पर बिजली जो है वो हरित रूप से बनाई जाएगी, मतलब सौर पैनल के थ्रू बनाई जाएगी, निर्यात की जाएगी। किसको की जाएगी? यहाँ पर जॉर्डन नई ऊर्जा भंडारण सुरक्षा को इसराइल को यहाँ पर करेगा। ठीक है ना, इसराइल को 600 मेगावाट बिजली जो है वो यहाँ पर सप्लाई करेगा। इसके बदले में इसराइल ने बनाई जाने वाली एक नई विलवणीकरण सुविधा जो है वो इसराइल जॉर्डन को 200 मिलियन क्यूबिक मीटर तक विकलीकरण जो पानी के निर्यात की विचार करेगा। मतलब यहाँ पर इसराइल भी इनको कोई सुविधाएं हैं जो ये विल
विलवणीकृत जो जल के मैं समझता हूँ यहाँ पर इस टॉपिक या इस मुद्दे से मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ, जो भी चीज़ समझ रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ कि विलवणीकरण जो है ये जल के संबंध में है। यहाँ पर जल जो पानी है उसको शुद्ध करने के रूप में अगर कोई ऐसी प्रक्रिया काम में ली जाएगी तो वो यहाँ पर जो भी प्रक्रिया होगी वो इज़राइल जो है वो यहाँ पर इन्हें देगा। किन्हें? जॉर्डन को यहाँ पर देगा। ये एक संयंत्र रूप में है जो पानी को पीने योग्य बनाने के काम में आता है। विलवणीकरण जिसे कहा गया है, विलवणीकरण सॉरी, विलवणीकरण जो है यहाँ पर पीने के पानी को योग्य परिवर्तित करने के लिए होता है। इनमें लवण मुक्त हो जाएगा ये पानी और इनसे क्या होगा, इस प्रक्रिया को विलवणीकरण कहते हैं, जो मानव उपयोग के लिए गुणवत्ता में आवश्यक रूप से बहुत ही उत्पादित हो सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये इज़राइल जॉर्डन को देगा और जॉर्डन हरित जो एनर्जी बनाएगा वो इज़राइल को देगा। तो मतलब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। यही है सही सिनेरियो में जो बात रखी जा रही है वो यही है कि एक दूसरे की मदद के थ्रू ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप स्वयं का देखेंगे चीन की तरह तो स्वयं आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस बयान में यह भी कहा गया है कि यह समझौता जलवायु संकट की चुनौती के साथ साथ इस क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा और पानी के आपूर्ति के लिए एक संयुक्त प्रक्रिया जो सक्षम रहेगा, मतलब सक्षम रहेगी। इसमें इजरायली मंत्रालय ने यह बताया है कि इजराइल और यूएई के बीच में सितंबर में 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। समानीकरण समझौते के कारण इस सहयोग को अब संभव बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर इजराइल का भी यूएई के साथ में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये सारी रिपोर्ट थी। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी मेरे थ्रू। अगर कहीं भी बोलने में मिस्टेक होती है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।